प्रणाम। स्वागत है सर। कैसा रहा डायनामिक? आज सबने बहुत सुंदर किया, सच में। कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे। कैसी हालत है अभी पता है? वो अभी गीत सुना ना, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। बोलने को पूछने को कुछ रहता ही नहीं जब मन ही मस्त हो। ये खबर है कि एक मस्ती छा रही। ये खबर है कि अब मन की नहीं चल रही। कोई है जो हावी हो रहा है तुम पर। उसको नाम तुम कुछ भी दे दो, ऊर्जा कह दो, परमात्मा कह दो, गुरु कह दो, प्रेम कह दो, मस्ती कह दो, नाम तुम अपना दे दो। लेकिन कोई है जो अब सारथी बना बैठा है। पहले मन सारथी था, इसलिए विचारों के घोड़े दौड़ते रहते, रुकते ही ना। तुम्हारा उस पर कोई वश न था क्योंकि मालकियत मन की थी। ये जो गीता में भगवान को सारथी बनाया, बहुत कीमती बात कही है इस गीता के संदेश के बाहर, कि परमात्मा ही सारथी हो सकता है। बस तुम्हारा मन सारथी है, यही तुम्हारी पीड़ा है। तुम्हारा मन मालिक है जो तुम्हारे रथ को यहां वहां भटका रहा है और जीवन में बेचैनी आ रही। यही पीड़ा है और इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है तुम्हारे पास। उस पीड़ा की जड़ में इतना ही है कि मन मालिक बना बैठा और वहां तुम गुलाम की तरह दबे हुए। जैसे जैसे ध्यान घटता है वैसे वैसे तुम्हारी मालकियत फिर से कायम होने लगती, तुम ताकतवर होने लगते। अब मन कोई खेल न कर पाएगा, अब मन कोई चालाकी न कर पाएगा, अब मन का ना चले। ये धीरे धीरे तुम्हारी दशा होने लगती। अब गुलाम होना किसे अच्छा लगता है? मालकियत ही अच्छी लगती है ना। ये जो मस्ती है उस मालकियत की मस्ती है। सही मायनों में तुम आज धीरे धीरे सम्राट हो रहे, एक मालकियत कायम। और मन की गुलामी उतनी ही मात्रा में कमजोर हो जाती, मालकियत कमजोर हो जाती, गुलाम होने लगता है। एक समाधिस्थ व्यक्ति का मन गुलाम होता है, सेवक होता है, बस इतनी सी बात है।
बुद्ध कहते थे ना कि विचार आते हैं तो आज्ञा लेकर आते हैं। मैं आई कमिंग? पूछते थे कि मैं आऊं भीतर? मैं चाहता तो उसे रोक देता हूं, और मैं चाहूं कि आ जाओ तो आ जाता, लेकिन बिल्कुल सेवक की तरह। अभी तो बाढ़ आ जाती है तुम्हारे भीतर, रोके नहीं रुकते। यही तो असली पीड़ा है ना। ज्यादातर प्रश्न यही होते हैं, स्वामी जी विचार रुकते नहीं, एक के बाद एक श्रृंखला शुरू हो जाती। हम बहुत प्रयत्न करते हैं, जितना प्रयत्न करते हैं उतना भीड़ बनाकर वो आ जाते हैं। तुम जब ध्यान करने बैठते हो पहली बार, तुम प्रयत्न ही तो कर रहे हो ना कि विचार ना आए। और सबके यही प्रश्न होते हैं कि स्वामी जी हम बैठे क्या, काम करने के वक्त इतने विचार नहीं आते थे। और जैसे ही हमने प्रयत्न किया शांत होने का, बस जैसे भेड़ चल जाती है वैसे वो प्रवेश करता है और तुम्हारी बेचैनी और घनी कर जाती है। तो असली बात इतना ही है कि बस जो मन अभी सारथी बना बैठा है, उसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में दे। सारथी गलत चुना है, बस इस सारथी को थोड़ा बदल दो, इस सारथी को थोड़ा छोड़ो। बस इतनी सी साधना है, ठीक से समझो। बाहर जाके सब प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी 1 मिनट, यहाँ कोई बोलता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपके प्रश्न आपको काम ना आए, आपके पड़ोसी को काम आ जाए। सच में बहुत बार ऐसा होता है। स्वामी जी, वो स्वामी ने जो प्रश्न पूछा था उत्तर मुझे मिल गया, वो नाचता हुआ जाता है बाहर, वो धन्यवाद के भाव से जाता है। पूछता कोई और है, निमित्त कोई और बनता है, लेकिन काम किसी और का होता है। ये भी मैंने देखा। बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रश्न है, सभी को समझने जैसा प्रश्न, मन के खेल को समझने जैसा प्रश्न। उन्होंने पूछा, दादा भगवान कहते हैं कि मन के कहे नहीं चलना है, बराबर ना? ये क्या होगा? हाँ, मन के कहने पर जो चलता है उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम जो भी करते हैं वो मन के आधार पर ही करते हैं ना, वही आपका पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पहली बात समझ। मन अगर शत्रु होता तो पहले दिन आप यहां आए ना होते। इस बात को ठीक से समझना। उस मन की बेचैनी ने ही तुम्हें अंतर यात्रा के लिए भी प्रेरित किया। ये मन ही लाया है, जो कहीं रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था, कहीं घूमने ले जाना चाहता था, सिर्फ बाहर जीना चाहता था,
सिर्फ धन में जीना चाहता था, सिर्फ संसार में जीना चाहता था। यही मन, क्योंकि मन का स्वभाव समझो, चंचलता, एक बेचैनी। मन की खूबी क्या है पता है आपको? ठीक से अगर मन को समझ लोगे तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। मन की खूबी क्या है? मन जहां है वहां वो खुश नहीं रहता। जहां भी हो, तुम जिस महल की आकांक्षा करते हो, सपने देखते हो, मेहनत करते हो और उस महल को जुटाते हो, आज महल तुम्हारा हो गया और दूसरे दिन रहना शुरू किया, तुम क्या मानते हो? मिल गया सब कुछ? मन तुम्हें उस महल से अब बाहर ले जाएगा, कहीं और, किसी और भविष्य में। एक बेचैनी है, एक झटपटाहट, वो उस वर्तमान के क्षण में रहना ही नहीं चाहता। इसी गुण ने, मैं गुण कह रहा हूं समझ लेना, इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं मैं। इसी गुण ने एक दिन तुम्हें ध्यान करने के लिए राजी, तैयार है, अंतर यात्रा की खोज के लिए राजी। वही तुम्हें लेकर आया, वही तुम्हें खोज के सब जगह पर यहां लेकर आया कि भाई बहुत बाहर घूमे, बहुत बाहर से कोशिश की सब पाने की, सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। वो बेचैनी तुम्हें यहाँ की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं, भीतर की यात्रा। अब मन फंसा, मन की मुसीबत समझो। अब मन फंसा, मन को ये ना पता था कि भैया इससे मैं गलत दिशा में, गलत आयाम में जा रहा हूं, जहां मेरी मृत्यु होगी, जहां मैं मरूंगा। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तुम्हारे सारे जो प्रश्न उठते हैं ना अध्यात्म में, वो मन के पैरों में लगी कुल्हाड़ी है और कुछ नहीं है। अब तक बाहर भटकाता था, यहां वहां, वो फंसता ना था, वो बचा रहता था, वो पोषित होता रहता था, उसका पेट भरता रहता था, वो हट्टा खट्टा होते रहता था। तुम चीजें ही तो बदलते थे ना। एक स्त्री में रस नहीं है, दूसरी स्त्री में जाते हो, रस कायम रहता, भराव कायम रहता। पहली बार जब तुम इस भीतर के आयाम में प्रवेश करते हो, भीतर की दिशा में मुड़ते हो, और उस दिशा में मोड़ने के लिए भी मन ही सहायक है। इसलिए मन को सबसे पहले धन्यवाद देना, परमात्मा को बाद में दे देना, क्योंकि वो तो मिलेगा तब मिलेगा, वो तो आखिरी बात है, वो तो परिणाम की बात है, और वो पक्का नहीं है। किसी बुद्ध को मिला होगा, किसी कबीर को मिला होगा, 99% वंचित है उससे, उसका कोई पक्का नहीं है। लेकिन मन तो तुम्हारा सच्चा मित्र है, कि जिसने तुम्हें इस दिशा में अग्रसर किया। उसका बेचैनी का जो स्वभाव था ना, वो बेचैनी का स्वभाव ही तुम्हें बाहर से भीतर के लिए ले आता है। और जैसे जैसे अब तुम्हारी यात्रा गहरी होती है, मन की मृत्यु होने लगती है, मन मिटने लगता है, मन की मालकियत कमजोर होने लगती है, सारी ताकत सब कोई और अपने हाथों में ले रहा है। अब मन के हाथ से मालकियत जा रही, अब वो बेचैन है, अब उसकी असली तड़पन शुरू। समझ रहे हो? बिल्कुल। हाँ, तो वही तो,
यहां जो तुम करते हो वो करने में मन मिटेगा, बस इतना ही अंतर है। तुम्हारे हर विधि के साथ, हर ध्यान के साथ, तुम्हारी हर यात्रा के साथ मन कमजोर होगा, मिटेगा। लेकिन ये बात ही मैंने कहा नहीं, अटपटी लगेगी, मन ही लेकर आएगा और मन अपने आप को आत्मघात कर लेगा। इसलिए तो साधक के जीवन में अगर ठीक से समझोगे तो एक ग्रस्त से भी ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। देखा होगा आपने, कभी कभी तो साधक को यहां तक लगता है उससे तो अच्छा मैं साधारण ग्रस्त था ना, मजे में जी रहा था, कहां इस झंझट को पाल लिया, ये ध्यान के चक्कर में डायनामिक नई मुसीबत पाल ली। एक घर वाली कम थी क्या? ये नई मुसीबत, ये लगता है ना ऐसा, बहुत बार लगेगा। अरे वो मजे में जी रहा है, झंझट तो हमने पाल ली, मोक्ष के नाम की, मुक्ति के नाम की, समाधि के नाम की। अभी समाधि आएगी तब आएगी। एक आसान रास्ता, तो पत्नी का नाम समाधि रख दो, घर पर ही 2400 घंटे, चाहोगे तो भी नहीं जाएगी। यही ट्विस्ट हो जाता है, मन यहां फंस जाता है कि मन ही लाता है, और जैसे समझो ना, मन ही तुम्हें गोली लेने को प्रेरणा देता है कि तुम गोली ले लो, और गोली लेते ही तुम स्वस्थ होने लगते हो, तो मन की मृत्यु हो जाती है। कॉन्ट्रिडिक्टरी लगेगा लेकिन यही है। मन है तब तक तुम नहीं हो। जितनी मात्रा में मन सघन है उतनी मात्रा में तुम स्वभाव से वंचित हो, तुम अपने घर से दूर हो। मैंने कहा ना, जो भी घटनाएं घटेगी, जो भी तुम करोगे वो मन के कारण ही करोगे। अरे मैं यही करने में तो वो मिट रहा है ना। अब तुमने ध्यान किया, चलो ठीक है, बेचैनी बढ़ी, तड़प बढ़ी, ध्यान और गहरा किया, तो तुम्हारे अंदर एक स्वीकार भाव आने लगा, एक मस्ती आने लगी, एक धन्यवाद उठने लगा, ख्याल में आ रहा है, एक समर्पण भाव आने लगा। अब ये नहीं है तो नहीं चलेगा, ये मांग कमजोर हो गई, हुई ना, एडजस्ट करने लगे तुम हर परिस्थिति में। यही तो खबर है कि अब मन की नहीं चल रही है, यही तो खबर है कि अब मन बीच बीच में नहीं आ रहा है, तुम्हें सलाह नहीं दे रहा है कि भैया ये नहीं यही चाहिए। उसकी मालकियत कम हो रही है, तुम्हारे ध्यान का वो परिणाम हो रहा है। तुम बस उसको जारी रखो। इसलिए तो कहा है ना कि रोज 1 घंटा तुम्हें रेगुलर करना है, ध्यान विधि करनी है, उस प्रैक्टिस को बंद मत करो। वो प्रैक्टिस धीरे 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 तुम्हारे उस मैं भाव को तोड़ती है, अहंकार को तोड़ती है, तुम्हारी अहंता चली जाती है, मन विसर्जित होने लगता, वो मन की चट्टान हर बूंद के साथ कुछ कमजोर हो। ख्याल में आ रहा है ना? तो बस तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अलग से कुछ करने जाओगे ना तो मन नया जाल रच लेगा, मन करेगा ऐसा नहीं ऐसा करो, ये विधि से क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, इतने दिन से तो किया, कुछ हो तो नहीं रहा है। तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी। वो तो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, वो थर्मोमीटर लगा के चेक कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई बुखार तो कम हो रहा है। बुखार जो पहले 4 था अब 2 पे आ गया है,
तो डॉक्टर फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई गोली जारी रखो, कुछ करना नहीं है, अभी अभी नई गोली की मांग मत करो। समझ रहे हो? वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, मरीज को कैसे दिखाई पड़ेगा? तुम मन की आंखों से ही देखोगे ना। तो मन तो वही दिखाना चाहेगा जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है, फिर से तुम फंस जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फिर तुम अपनी मत चलाओ। जो भी मास्टर कहता है, जो भी आज्ञा दी जाती है, तुम्हें कहा 1 घंटा रोज ध्यान करना है, बस उसको जारी रखो। वो गोली रेगुलर लेते रहो, वो परिणाम लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा। बुखार 2 हुआ, तुम्हारा बुखार 2 हो गया है, ये सिम्टम्स है। तुम्हारे में स्वीकार भाव बढ़ा है, आनंद की मात्रा बढ़ी है, मस्ती बढ़ी है, प्रेम भाव बढ़ा है। आपके आसपास वाले, शादी हो गई है? नहीं हुई है? पड़ोसी कोई है कि नहीं? वो प्रेमपूर्ण होने लगेगी तुम्हारे पर, फिदा होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की तरंगे उसे भी मिलने लगेगी। घर में माता पिता रहेंगे, भाई बहन रहेंगे, और कोई रहेगा, वो भी महसूस करने लगेंगे कि भाई कुछ भी हो, तू पहले जैसा नहीं रहा, कुछ तो फर्क है तेरे में। तेरी तुम्हारी टकराहट कम होने लगेगी। भाई तुमको होगा अच्छी बात है, पड़ोसी को होनी चाहिए मेन बात। तुमको होगा बहुत अच्छी बात है, तो तुमको हो रहा है ना, वो मन ही कर रहा है। मन खेल भी कर सकता है ऐसा, इस बात को समझ लेना। मन कहेगा अच्छा अच्छा सुन लिया स्वामी जी से, स्वीकार भाव, समर्पण भाव, तो वो थोप भी सकता है, वो तुम्हें उलझा भी सकता है। तुम तो पड़ोसी को कहने दो ना कि भाई कुछ भी हो, तेरे साथ में रहा हो इतने सालों से, कुछ तो फर्क है तेरे में, पहले जैसा नहीं है तू। बस एक बात पक्की, भले वो शब्दों में ना जता पाए, वो ठीक से ना कह पाए, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है वो, लेकिन कुछ तो फर्क है तेरे पास। अब तेरे साथ रहने में मजा आ रहा है। तुम देखना, मित्र को अब तुम्हारे पास रहने में आनंद आएगा। पहले जो मित्र भाग रहे थे तुमसे कि भाई इसके साथ 10 मिनट तो बहुत हो गया, वरना वो पकाएगा, अब वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास रहना चाहता है। अब उसे वो नहीं पता है क्यों वो रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा, तुमसे जो सुगंध उठ रही है ना, वो उसको खींच रही है, आकर्षित कर रही है। एक जागृत के पास यही तो आनंद है ना, कि वो बिल्कुल खिला हुआ फूल है, सुगंध सहज बिखर रही है, तो उसके पास रहने में आनंद है। उसके पास रहने में ही तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो जाता है, तुम बदलना शुरू हो जाते हो बिना कुछ किए। एक मस्ती आने लगती, एक धन्यवाद उठने लगता है। हमें आ रहा है ना? तो वो तुम्हें पता चले या नहीं चले उसकी ठीक है, लेकिन आस पड़ोस, घर वालों को, मित्रों को वो पता चलना शुरू, ये सिम्टम्स है। मतलब यू आर इन राइट वे, आप सही दिशा में जा रहे हो। अब सबसे सिर्फ सामाजिक संबंध नहीं, प्रेम का संबंध शुरू हो जाएगा। पहले तो सामाजिक संबंध होते थे, माता है इसलिए प्रेम कर रहे हो, पिता है इसलिए प्रेम कर रहे हो, माता पिता है इसलिए झुक रहे हो। अब उसके प्रति तुम्हारा नजरिया बदलना शुरू हो, अब सिर्फ माता और पिता नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ और दिखना, किसी और झलक मिलनी शुरू हो जाए, तो सहज ही उसके प्रति एक झुकाव शुरू हो जाता है, समर्पण शुरू होता है ना ये। हाँ, मतलब तुम जो रोज कर रहे हो ना ध्यान, ये उसका परिणाम है, ये उसकी खबर है। गोली दी है, स्वास्थ्य घट रहा है, डॉक्टर ने देख लिया है कि स्वास्थ्य घट रहा है,
तुम स्वस्थ हो रहे हो, बस जारी रखो गोली। डॉक्टर यही कहना चाह रहे, गोली मत बंद कर। मन की बातों में मत आ जाना कि अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पूरा समर्पण भाव घट गया। तो बहुत से लोग क्या है, गोली छोड़ देते। डॉक्टर को हम लोग कभी कभी बहुत होशियार होते हैं ना, अब डॉक्टर को क्या पूछना है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का डोज दिया था, 3 दिन के बाद हम बंद कर देते। ये चालाकी मत करना। बिल्कुल। हम्म। ओशो ने सब कह दिया है, लेकिन एक बात और भी कही है, शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो। ये मैं जो बोल रहा हूं, ये जो मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं, तुम इस भ्रांति में मत रहना कि मैं तुम्हारे उत्तर दे रहा हूं। तुम्हारे प्रश्न ही झूठे हैं। अगर मैं उत्तर दूं तो मैं उससे भी बड़ा झूठा, क्योंकि उत्तर है ही नहीं। बात समझो, प्रश्न है क्या? एक मन की खुजलाहट, माइंड की खुजलाहट। अभी मैंने जो बताया ना, मन बेचैन है, उस बेचैनी में वो खुजलाहट चाहता है। कभी कभी होती है ना, मीठी खुजली होती है, खुजली करने का बहुत मजा आता है। बस ऐसी ही कुछ खुजली है माइंड। तर्क वितर्क में वो जीना चाहता है। तुम्हें लगता है उत्तर दिए जा रहे हैं, उत्तर मिल गया। ना उत्तर दिए जा रहे हैं, ना उत्तर मिल सकता है, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर है, बाहर से देने का कोई उपाय नहीं है। जो भी बोल रहा है, तो फिर ओशो को इतना बोलने की जरूरत कहां थी? थोड़े पागल लगते हैं। पागल नहीं है वो, उसका विज्ञान है। प्रश्नों के बहाने, तर्कों के बहाने, शब्दों के लेन देन के बहाने तुम्हें 2 घड़ी यहां ठहरने का आमंत्रण दिया जाता है। तुम्हें रोका जाता है। अब मैं कुछ बोलूं नहीं तो तुम्हें यहां बैठाना थोड़ा कठिन है। थोड़ी गपशप चाहिए ना। 4 मित्र भी इकट्ठा होते हैं ना, तो वहां मौन छा जाए ना, सब तिरोहित हो जाते हैं। नहीं, वो वही मैं बोल रहा हूँ। बताता हूँ, उसकी आगे बात। तो वास्तव में वो जो खुजलाहट है मन की, बेचैनी है, वो बेचैनी को तो रिलीज नहीं करते। बेचैनी रिलीज तो ध्यान से ही होगी। लेकिन तुम इस ऊर्जा क्षेत्र में बैठने के लिए जब राजी होते हो ना, सत्संग के लिए राजी होते हो ना, सत्संग का अर्थ क्या है? ओशो ने इतना सत्संग पर जोर क्यों दिया? सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य घटा है, जहां कहीं भी सत्य की औरा है, उस औरा के बीच में तुम बस उसके करीब हो जाओ। कल सुना था, कल इसमें स्टॉप मेडिटेशन में, कि जहां कहीं भी दिया जला है, वहां जाके तुम उसके सानिध्य में हो जाओ, उसके पैर पकड़ लो। फिर कुछ करना नहीं है वहां, ना कोई वार्तालाप करनी है, ना कुछ करना है। लेकिन उस ऊर्जा क्षेत्र में तुम बदलना शुरू हो जाते। अब तुम्हें यहां कुछ समय तक रुकाने के लिए करे तो करे क्या? इसलिए तो इतना नाचना नचवाना पड़ता है, इसलिए तो इतना कूदवाना पड़ता है। तुम सीधा बैठने को राजी नहीं हो, तुम करीब रहने को राजी नहीं हो, तो तुम्हें ये सब
माइंड को ऑक्यूपाइड करने के लिए ये सारी वीडियो के बहाने, ये सारे चर्चा के बहाने तुम्हें रोका जाता है। बुद्ध के पास कोई भी आता था साधना के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, तो बुद्ध एक ही उत्तर देते थे, 6 महीने बाद आना, इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। क्या कहते थे? 6 महीने बाद। और उसे फिर साधारण वर्क मेडिटेशन में या वर्क में, काम में लगा देते थे। वो बुहारी लगाता था, वो बहुत कुछ करता था, लेकिन रहता था उसी आश्रम में जहां बुद्ध ठहरते थे, उसी ऊर्जा क्षेत्र में। वो ऊर्जा काम करना शुरू कर देती, वो बुहारी लगाने में उसका ध्यान घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसी ऊर्जा क्षेत्र में है। कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो कोई ध्यान नहीं कर रहा है, वो साधारण बुहारी लगा रहा है, कपड़े ठीक कर रहा है, छोटा मोटा जो आश्रम का काम रहता था ना, वो करते रहते। फिर बराबर 6 महीना हो गया, वो तो भूल गया। बुद्ध उसके पास गए, पूछ, क्या पूछना था तेरे को? 6 महीने पहले तूने बताया था। वाह, अब तो गया प्रश्न। वो जो 6 महीने पहले था वो तो कब का चला गया। तुमने बिना कहे उत्तर दे दिया। अब वो उत्तर आया कहां से? उसकी भाषा में। वास्तव में शब्दों से तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके लिए उत्तर आ गया, वो उसके भीतर से आया। उसको अपना स्वाद मिलना शुरू हो गया। इस ऊर्जा क्षेत्र में तुम सहजी ऊपर उठ जाते हो। सहजी, जो ध्यान कर करके परिणाम नहीं घटता है, वो बिना कुछ किए सहज घट जाता है। इसीलिए सत्संग को सबसे ऊपर रखा है। संध्या सत्संग का सबसे ज्यादा मूल्य, वो तो पता ही होगा आपको। क्यों इतना मूल्य रखा है? जानते हो सो? तुम्हारी सारी विधियां तुम ही करोगे ना, तुम्हारे मन के माध्यम से ही होगा ना, तुम्हारे कर्ता होने से ही होगा ना। सत्संग एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे करने से नहीं होती। तुम किसी क्षेत्र में बैठ जाते, किसी तीर्थ में बैठ जाते, बुद्ध जहां ठहरते हैं वो तीर्थ हो जाता है, वहां की ऊर्जा बदल जाती है, वहां की हवा बदल जाती है। वहां बस तुम्हें ठहरना है और कुछ करना ही नहीं है। ना बुद्ध की सेवा करनी है, ना कोई विधि करनी है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ करना है, बस उसके करीब रहो। बस वो करीब रहने में ये क्रांति घट जाती है। धीरे धीरे सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न खड़ा कर रहा है मन, वो विलीन होने लगता है। प्रश्न जहां से जन्म ले रहे हैं मन की खुजलाहट से, वो विलीन होने लगता है, वो विसर्जित होने लगता है, वो ऊर्जा क्षेत्र वो काम करता है। इसीलिए वो प्रश्न जो आप कहते हो ना कि वो प्रश्न बाद में गिर जाते हैं, लेकिन अभी जो जग रहे हैं वो तो बस हमारी मांग के कारण। यहाँ एक्चुअली मैं इसी बात पे हमेशा शिविर में जोर देता हूँ, क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं। लोग क्वांटिटी की बहुत फिक्र करते हैं, क्वांटिटी में उलझ जाते हैं। मन क्वांटिटी के बहाने तुम्हें वहां उलझा देता है। 6 साल हो या 600 साल हो, सवाल समझो। असली बात क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम 99 डिग्री तक उबलने को राजी हो। विधि एक मौका है कि मैं 99 डिग्री तक उबल जाऊं, और पानी जैसे ही 99 डिग्री तक उबल जाता है, बस
100वीं डिग्री आई कि ट्रांसफॉर्मेशन, पानी ने अपना रूप बदल दिया। अब तुम करते क्या हो? तुम साधना करते हो, तुम घर पर ध्यान करते हो, कभी कभार तुम कभी कभार शिविरों में जाते हो, यहां वहां जाते हो, तुम जाते हो, घर पर तुम 40 डिग्री उबले हो, शिविर में जाते हो 60 डिग्री उबल कर वापस आ जाते हो, फिर वापस 40 डिग्री पर आ जाते हो, और कभी कभी तो 40 या 30 पर आ जाते हो। ख्याल में आ रहा है? वो जो अप डाउन है ना, वो अप डाउन, वो बेचैनी लाता है, वो समय को लंबा करता है, वो साधना काल को लंबा करता है। ठीक से जो 99 डिग्री तक, अब भी एक ही ध्यान में राजी हो जाओ, 99 डिग्री तक बात बन जाएगी। महावीर ने कहा है एक सामयिक 48 मिनट की, 48 मिनट की एक सामयिक है। कोई व्यक्ति एक सामयिक भी ठीक से कर लेगा ना, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो एक करने के लिए वो 100% वाली ज्वाला चाहिए, वो 100% वाली तड़प चाहिए, वो आग चाहिए। यहां आपने डायनामिक किया था सुबह में, जब पहले चरण में आपने अगर ठीक से दाव लगाया है तो आपको कुछ रिजल्ट अलग मिला, पता चला। अब ईमानदारी से बताना, कभी घर पर ऐसी ताकत लगाई है? 10 मिनट अपने को झोंका है? फर्क है ना। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जितनी संकल्प से, जितनी टोटालिटी से आप करोगे ना, उतना ना करना जल्दी घटित हो जाएगा, उतना ध्यान सहज हो जाएगा। लेकिन करते हैं हम अधूरे अधूरे। अब जैसे वो पानी चाहिए, कोई 10 फीट इधर खोदता है, कोई 20 फीट उधर खोदता है, कोई 40 फीट उधर खोदता है, उससे थोड़ी पानी आएगा। वो तो एक ही जगह पर तुम 200 फीट जाओ, पानी ही पानी आ जाएगा। बस धार चाहिए और वो टोटलिटी चाहिए। वो टोटलिटी से आप कभी भी कहीं भी ध्यान करने गए नहीं हो। आपको लगता होगा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन जरा गौर करना, मैं शायद थोड़ी कटु बात कहूंगा, लेकिन शायद तुम्हें काम में आएगी, तुम्हारी समझ में आएगी। हम शिविरों में भी कभी कभी अलग अभिप्राय से जाते हैं, साधना के अर्थों में नहीं जाते। इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये सूचना दी थी कि पहली बात तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई रिफ्रेशमेंट पॉइंट नहीं है। लोग होते हैं ना, 4 महीना हो गया ऑफिस जा रहे हो, परेशान हो गए काम कर करके, वही रूटीन लाइफ, चलो 4 दिन महाबलेश्वर घूम के आते हैं, होता है ना। तो महाबलेश्वर घूमना और शिविर में आना एक बात नहीं है। शिविर में तो आना ही तब जब अपने को खोने की तैयारी, जब अपने को दांव पर लगाने की तैयारी, जब 100% उबलने की तैयारी, तड़पने की तैयारी, तब सिलसिला लंबा नहीं चलेगा। आप समझो, सिलसिला लंबा इसीलिए चलता है। लोग ओशो के समय से अभी भी सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है। वो लोग नाराज भी थोड़े होते हैं, करे क्या हम, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा। और ऐसा ऊपर हाथ हाथ ऊपर करके बोलते, स्वामी जी 40 साल से डायनामिक कर रहा हूं, जैसे प्राउड वाली बात, जैसे मैंने कुछ तीर मार लिया, अहंकार से भरी हुई बात। साइंस क्या आप जानते हो, आप तो अभी कल के छुकरे, मैं 40 साल, अंदर मन में बोलता होगा, मुझे मुंह पे नहीं कहता है। 40 साल से मैं डायनामिक कर रहा हूं स्वामी जी। मैंने उसको बोला, इसमें प्राउड लेने वाली बात कहां पे? आप पता है, आप ओशो का इंसल्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है बात? बोलते ये कैसे स्वामी जी? बोला आप क्या बोल रहे हो, पता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मेरे पास है, ओशो। इससे सुंदर चिकित्सक कहां मिलेगा, इससे कारगर चिकित्सक कहां रहेगा? और उसके पास तो हर प्रकार की मेडिसिन है, हर प्रकार की दवाई है। स्वामी जी 40 साल से उसकी दवाई ले रहा हूं, ठीक नहीं हो रहा हूं, अब ये बोल रहे हो, आप अपमान कर रहे हो उसका। वही तो मैं बोल रहा हूं ना,
अब ओशो ने जो कहा उस पर तो गौर ही नहीं किया ना। उसने कहा था कि भाई तू करना 100% करना, उसके लिए तो तुम तैयार ही नहीं हो। उसके लिए मन तुम्हें तैयार होने ही नहीं देता है। मन यही तो खेल करता है, मन तुम्हें राजी होने ही नहीं देता है 100%। कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। लोग शिविर में पक्का हो जाता है, टिकट निकल जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर कभी उनका कैंसिल हो जाता है और फिर तुम रीजन सुनोगे ना तो आपको हंसी आएगी। इस बहाने से कैंसिल कर देते, सुनने में हंसी आएगी, वैसे रीजन होते। सामाजिक काम आ जाता है, ऐसे रीजन होते। अब सोचो, जो व्यक्ति इसके लिए अंतर यात्रा को गौण कर देता है, सेकेंडरी में रख देता है, वो कैसे पहुंचेगा? उसका लगेगा भी तो दाव कैसे लगेगा? अध्यात्म के लिए तो पूरा दाव लगाना पड़ता है। ये तो जुआरियों का काम है। उसने कहा है ना, यहां जुआरियां चाहिए, यहां बनिया नहीं चलेगा। हिसाब किताब करे कि मैं वहां जाऊंगा तो फायदा क्या है, इससे तो अच्छा मैं और 100 रुपया ज्यादा कमा लेता था इधर। वो यहां ना चलेगा। यहां तो दाव लगाने वाला चाहिए। सब दाव पर लग जाता है, संसार दाव पर लग जाता है, संबंध दाव पर लग जाते हैं, धन गृहस्थी सब दाव पर लग जाती है। और जो वो दाव लगाने को तैयार है, मतलब वो खबर दे रहा है अब मैं राजी हूं मिटने के लिए। वो तैयारी कहां है तुम्हारी? वो प्यास कहां है तुम्हारे पास? फिर 40 क्या 400 साल तक नहीं होगा। कितने बुद्ध आएंगे तुम्हारे करीब, तुम्हें झकझोरेंगे और वो चले जाएंगे। तुम वैसे के वैसे खड़े रहोगे और कहोगे स्वामी जी 60 साल से मैं कर रहा हूं डायना। समझ में आ रहा है ना? असली बात है टोटालिटी से करना। कुनकुना नहीं चलेगा, शर्त ये है। और मन कुनकुने में राजी है, बस इस बात को समझ लो। मन चाहता है कि तुम कुनकुने ही रहो जीवन भर, तो ही वो बचेगा। जैसे ही तुम 99 डिग्री तक राजी हुए ना, मन गया, छलांग लग जाएगी, घटना घट जाएगी। वो 40 साल वाला डायनामिक करता रहेगा और तुम आगे निकल जाओगे। ये कोई रेस नहीं है, मैं उदाहरण से बता रहा हूं। हो सकता है तुम्हें 1 साल ही हुआ हो सन्यासी, लेकिन तुमने 1 साल में इतनी टोटालिटी से किया, इतनी टोटालिटी से कि 80 90 100 डिग्री कब हो गई तुम्हें पता ना चला और मन खो गया। मन को मौका ही ना मिला तुम्हें उलझाने का। बात समझ रहे हो? तुम्हें उलझाने का मन को मौका ही ना मिला। और मन बोल भी रहा था भीतर, लेकिन तुमने उसकी सुनी नहीं। तुमने एक संकल्प ले लिया था कि बस अब मुझे करना है तो पूरा करना है, दाव लगा। और एक मजे की बात बताओ, यात्रा गहरी कब होती है पता है? अगर जीवन में कोई पीड़ा आ जाए ना, कोई तकलीफ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जब तुम इतने बेबस हो जाओ कि अब तो बस मरना है, आत्महत्या करने तक का विचार आ जाए, वैसी अवस्था आ जाए, तब छलांग लगता है, तब बात बन जाए, तब 100% पूरा हो जाता है। क्योंकि अब तो मरने तक तैयार हो तुम। वो मरने तक जो तैयार है उसका मतलब वो दाव लगाने को तैयार है। मैंने सुबह में क्या कहा? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, तुम मर ही जाओगे ना। जैसे ही वो तैयारी तुमने दिखाई तो सारी ऊर्जा इकट्ठा होकर तुम्हारे उस श्वास पर केंद्रित हो गई। पूरी ताकत, पूरी एफर्ट्स वहां लगी। जितना
वहां गया, ज्यादा से ज्यादा उतनी मात्रा में उबलना आसान है। बस यही करना है, ठीक से करना है, ज्यादा नहीं करना है, इस बात को समझो। ज्यादा तो कोलू के बैल 24 घंटे घूमते ही रहते, पता है आपको, गोल 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 गोल। कोलू के बैल नहीं बनना है, ठीक से करना है, ठीक से दाव लगाना है। तो मैं कहता हूं तुम्हें कम यात्रा में सहज मिलना हो जाए, करना है। अभी प्रश्न है कुछ? हम्म। आपको उत्तर देने के लिए पानी पीना पड़ेगा। सरल लोगों के प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। तर्क वालों को तो उत्तर दे सकते हैं, सरल लोगों को उत्तर देना कठिन है ना? बोलो। अरे नहीं, कुछ नहीं खाना है। पत्नी का सर खा रहे हो ना, बस काफी है, और कुछ नहीं खाना है। पत्नी नाराज होती है कि नहीं, हू करते हो तो? बस काफी है, और क्या चाहिए? मैंने पहले दिन भी यही समझाया था डायनामिक के समय में। अब थोड़ा मैदान में आ जाओ ना, मेरी ये मुंडी ऐसे हो जाएगी। ये सबके काम का है, समझ लेना थोड़ा। इसलिए मैं पहले दिन है ना, डायनामिक में कम से कम मुझे आधा घंटा लगता है। दूसरे दिन तो आदमी थोड़ा समझ जाता है, लेकिन पहले दिन नए नए लोग रहते हैं तो समझाना जरूरी है। लोग डायनामिक करते हैं, लेकिन उसका विज्ञान मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, बस वो कर रहे हैं, उसका साइंस नहीं समझ रहे। मैंने गौर किया था तो मैंने एक बात बताई। हाँ, उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि डायनामिक जब हम करते हैं तो तीसरे चरण में जब हु करते हैं तो 5 मिनट के बाद तो पूरी ताकत खत्म हो जाती है। तो वो बोलते कोई विटामिन की गोली गोली ले क्या? वो हनीमून के टाइम कोई गोली लेता है कोई, वो बात अलग है। कोई विटामिन की गोली नहीं लेनी है, पहली बात। मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर गौर किया होगा तो, कि किसी भी विधि का पहला चरण सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता है। ये बात गौर की थी मैंने जो बताई थी, कि पहला चरण ही तुम कर सकते हो, दूसरा तीसरा चौथा आप कर ही नहीं सकते हो। पहला ठीक से करोगे तो उसमें जो ऊर्जा जगेगी, उसमें जो ज्वलनशीलता आएगी, वो दूसरे को घटाने का कारण बनेगी। दूसरा ठीक से घटेगा तो उससे तीसरा निकलेगा। फिर वो जो हु के लिए ऊर्जा है ना, वो तुम्हारी ऊर्जा नहीं काम करती,
वो कोई अज्ञात ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से ही आती है, लेकिन उसका स्रोत तुम नहीं हो, क्योंकि तुमने तो सारी ऊर्जा पहले चरण में खर्च कर ली। उसमें तुम कंजूस रहे होंगे ना, तब गड़बड़ होती। वो एक ही कारण है, मैंने वही तो बोला, जो पहला ठीक से नहीं करता है उसको फिर आगे के कोई भी चरण नहीं होंगे, क्योंकि आगे के चरण तुम्हारे करने से नहीं होते। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेचन तुम्हारी कोशिश से थोड़ी होगा कि तुम रोना चाहोगे रोना आ जाएगा, हंसना चाहोगे हंसना आ जाएगा। वो तो भीतर से फोर्स आता है, लेकिन वो भीतर से फोर्स कब आए? जब पहली 10 मिनट तुम ईमानदारी से 100% दाव लगाते हो ना। आज देखना बहुत सारे लोगों को अच्छे अनुभव हुए होंगे, उस खाली बिगिनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए, फिर तो एक रिदम मिल जाती है, उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन 10 मिनट जो पहली है ना, वही मूल्यवान है, वही तुम कर सकते हो। आगे के चरण तुम्हारे कर्ता भाव के बाहर है। ठीक से पैडल मारना है, पैडल ठीक से मारा पूरी तरह से, तो परिणाम में साइकिल बहुत लंबे तक चलेगी। तो दूसरा तीसरा चौथा तो जो भीतर से ऊर्जा जगेगी, उसके परिणाम में दूसरा घटेगा, तीसरा घटेगा, चौथा घटेगा, तभी तो ध्यान होगा ना। ध्यान तुम्हारे करने से नहीं होता है, भ्रांति में मत रहना। लोग यही समझते हैं मैं करता हूं तो ध्यान होता है। तुम करते हो तो ध्यान पक्का नहीं होगा। इस विज्ञान को समझ लो। ध्यान तुम्हारी अकर्ता की दशा है। ध्यान तुम्हारे मैं भाव के खोने की दशा है। जब तक तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी, तब तक मैं भाव मजबूत होता है, अहंकार मजबूत होता है। अब तुम ध्यान के करता हो गए। पहले संसार में रोटी कमाते थे, वहां करता थे। अब तुम ध्यान के अर्थों में करता होगा। इसलिए आपने मजे की बात देखी है, ओशो की सारी वीडियो में तुम्हें आखिरी चरण में भाई अब लेट जाओ, आपको लेटा दिया जाता है, सो जाओ। अब तो तुम बैठोगे तो भी उपद्रव है, वरना तुम बैठकर भी कुछ तो करोगे, प्राणायाम करने लगोगे, श्वास को देखने लगोगे, कोई ना कोई झंझट ले ही लोगे, क्योंकि बहुत कुछ कचरा डाला है भीतर। अब तुम्हें चुप कैसे करे? भाई शवासन में चले जाओ, मर ही जाओ, तब ऊर्जा काम करती। तुम तनिक भी बचे रहोगे, तनिक भी मौजूद रहोगे, तो ऊर्जा जो काम करनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, वो कर नहीं पाती। जैसे मैंने कल बताया ना, तुम थोड़े भी जागे रहोगे तो गड़बड़ उपद्रव ही करोगे। ये तो बड़ा ऑपरेशन है। ध्यान मतलब बड़ा ऑपरेशन है। ये तुम्हारे जन्मों जन्मों के अचेतन मन का ऑपरेशन है, उस पर काम किया जा रहा है। उसमें अगर तुम बैठे भी रहोगे तो उपद्रव होगा, तुम जागे भी रहोगे ना तो भी उपद्रव होगा। तुम डॉक्टर को सलाह दोगे, भाई यहां से नहीं यहां से काट, समझ रहे हो ना? अरे इतना ब्लड मत निकाल, इतना निकाल। तुम कुछ ना कुछ तो सलाह दोगे ही दोगे, क्योंकि तुम समझदार हो। अब तुम्हारी समझदारी को किनारे करने के लिए उपाय क्या है? तुम्हारी सारी ऊर्जा को पहले खर्च करवाया जाता है, तुम्हें नचाया जाता है, तुम्हें थकाया जाता है। तुम्हारे पास जितनी भी ऊर्जा है उन सबको विसर्जित करवाया जाता है। अब ऊर्जा ही नहीं रहेगी, ये जागेगा भी नहीं और सलाह भी नहीं देगा। ख्याल में आ रहा है? तुम अगर ठीक से हर एक वीडियो का विज्ञान समझोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे पास जो है ना थोड़ी बहुत 10% ऊर्जा, वो उपद्रव का कारण बनती है।
तो पहले तो उसको खाली करवा दो, तुम्हें उससे बैंक करप्ट करवा दो। इसलिए शुरू शुरू में तुमको नचाया जाता है, थकाया जाता है, सारी ऊर्जा को खर्च करवाया। बस अभी कुछ नहीं करना है, वो अवस्था में आ जाओ। अब तुम चाहकर भी कुछ ना कर पाओगे क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। अब तो कोई उपद्रव ना कर पाओगे, ना श्वास देखोगे, ना नाभि को देखोगे, ना कोई नया उपद्रव करोगे, ना ऊर्जा को महसूस करने के लिए कोई चालाकी करोगे। तुम्हारा इंटरफेरेंस टोटल चला जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा इंटरफेरेंस चला जाता है ना, मतलब तुम एक अर्थों में बेहोश हो गए। अब अस्तित्व तुम्हारा ऑपरेशन करेगा, अब अस्तित्व तुम पर काम करेगा। फिर वो तुम्हारे अचेतन का जो पूरी सफाई है ना, वो हो जाती है। आपको पता है यही घटना गहरी नींद में घटती है। कहने को तो हम 8 घंटा सोते हैं, 10 घंटा सोते हैं, लेकिन वास्तविक नींद हम 2 घंटा लेते हैं, जिसको नींद कहते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि उस 2 घंटे में हमारे शरीर का तापमान 2 डिग्री कम हो जाएगा। सुना ही होगा सबने, ओशो ने कहा है बहुत सुंदरता से। तो वो जो 2 घंटे की नींद है ना, वो 2 घंटे की नींद में तुम पूरी तरह खो जाते हो। शरीर का टेम्परेचर तक 2 डिग्री कम हो जाता है। और उस 2 घंटे में तुम्हारे खोपड़ी में कोई विचार तो होता ही नहीं है, कोई स्वप्न भी नहीं होते, एकदम ब्लैंक होता है वो 2 घंटा। और वो जो ब्लैंक की अवस्था है ना, उसी समय उसी 2 घंटे में तुम फिर से रिचार्ज हो जाते। कल इतने थक गए थे कि अब तो लगता है कि अब जिंदगी में डायनामिक नहीं करेंगे। दूसरे दिन कैसी ताकत आ जाती है, कैसे खड़े हो जाते हो, कैसे रिचार्ज हो जाते हो, कितने ही थके क्यों ना हो। जितना थके होते हो उतनी गहरी नींद आती है, जितनी गहरी नींद आती है उतने ही तुम सहज रिचार्ज हो जाते हो। और गहरी नींद का मतलब क्या है? तुम्हारा इंटरफेयर नहीं है, ये सिंपल सा विज्ञान है। अब तो सपने भी इंटरफेयर नहीं कर रहे, कोई विचार नहीं है, बस तुम हो लेटे हुए और तुम रिचार्ज हो जाते हो। और जैसे ही वो रिचार्ज हो जाते हो, सुबह में फिर ताजा हो जाते हो। ऊर्जा तो आएगी, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। जितना खर्चोगे ना, उससे कई गुना आएगी, लेकिन तुम खर्चने में कंजूस हो। गुरुजी करता तो पूरा जान लगा के तो आपके सामने ही था ना, आपने भी देखा होगा। यहाँ पे कम से कम गुरुजी वो रेचन वाली बात शायद कुछ हो ही ना, इसलिए ना आता हो। ये देखो चालाकी है। खर्चने में कंजूस है, ऊर्जा बचाए रखना चाहते हैं दूसरे तीसरे चरण के लिए। अभी तो तुमने बताया कि तीसरे चरण में 5 मिनट करते हैं फिर वापस। और तीसरे चरण के लिए ऊर्जा बचनी नहीं चाहिए आपके पास। पहले में अगर पूरी खर्च की हो तो तीसरे चरण में कैसे बचेगी? वो तो अपने से होती है, मैं वही समझाना चाहता हूँ। आप नहीं करते हो, वो यहां से वो ऊर्जा सहज आती है और वो करवाती है, ये फर्क हो जाता है। अभी तुम करना चाहते हो, ये फर्क है। उसे करने दो, तब बात बनेगी। इसीलिए इतने सालों तक बात बनती नहीं। तुम ही करते रहते हो, बस डायनामिक तुम ही करते रहते हो 20 साल से। तुम्हें नहीं करना है, उसे करने दो। लेकिन उसे करने के लिए तुम्हें भूमिका तैयार करनी है, बैकग्राउंड तैयार करना है। वो तुम ठीक से तैयार नहीं करते। पहले 10 मिनट ठीक से करोगे तो आगे का ध्यान अपने से होगा। बस ये विज्ञान समझ ही लो, ये बहुत काम आएगा। पहले मैं पूरा दाव लगा दूंगा, बस इतनी सी बात।
उसमें थोड़े तुम कंजूस हो, थोड़े नहीं थोड़ा ज्यादा कंजूस हो। ध्यान रहता है कि जो भी हो रहा है वो ऐसा होता ही नहीं है। कर रहा हूँ और एकदम कुछ भी नहीं है, बस खाली वही है, शून्य मिलता है, कुछ सोच विचार बिल्कुल नहीं, सब पूरा स्पष्ट होता है। यहाँ तक तो ठीक है, और प्रेशर में भी वो थोड़ा ऐसे ही करता है कि गाड़ी में वाली में खाली 5 मिनट तक जाते जाते प्रेशर में दोबारा रेचन अकेले में करते हो? हाँ गाता हूँ, दूसरे ढंग से गाता हूँ। कभी कभी हमारा मन रेचन के समय, क्योंकि हमारा मन बहुत कंडीशनिंग से भरा है समाज में, तो जब मन को ये पता हो ना कि कोई देख रहा है या कोई सुन रहा है, तो वो रोक देता है। तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये अचेतन का खेल है, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें तो लगेगा मैं तो पूरा कर रहा हूं, निकल नहीं रहा है। निकल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुम स्पेस नहीं दे रहे हो, तुम्हारे माइंड में कंडीशनिंग रहती है। तैयारी चाहिए, कोई भी देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हो सके बंद कमरे में करो, अच्छी बात है। लेकिन समझो ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इतना ही समझो कि भले कोई भी देख रहा हो, कोई भी सुन रहा हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ये माइंडसेट भीतर रखना पड़ेगा, ये कंडीशनिंग रखनी पड़ेगी। अगर समाज में कल क्या सोचेगा कोई, ये तो डर था ही ना तुम्हें। आस पड़ोस वाले थोड़ा पागल समझेंगे, घर में ही समझ रहे हैं ना, वो तो बस पा लिया तुमने, अब बुद्धत्व तो नजदीक है। एकदम जो लड़का बोलता है क्या पापा ऐसा थोड़ा शांति रखो, प्लीज धीरे धीरे। अब ये सब जो घटनाएं घटी है ना, मन उसका सहारा लेता है और उस सहारे वो जो रेचन हो रहा था ना उसको रोक देता है। तो तुम्हें ऐसा नहीं पता चले, वो तो जब कोई ज्यादा फोर्स आएगा ना, जिस दिन 10 मिनट ईमानदारी से करोगे ना पहला चरण, उस दिन वो तुम्हारे मन की नई चालाकी चलेगी। उस दिन एक अलग बाढ़ आएगी। बाढ़ में फिर कुछ रुकता नहीं है, अभी रुक रहा है क्योंकि पानी का फोर्स उतना नहीं है। बाढ़ आने दो, और जिस दिन बाढ़ आ गई ना, जिस दिन 100% पहला चरण कर लिया ना, उस दिन बाढ़ आएगी, फिर सब बांध टूट जाएंगे, चिंता मत करो। इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, आप ही मुझे फोन करोगे, स्वामी जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये सब निकल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी, बस फोर्स की कमी। आने दो बाढ़। ब्रेक ले लेंगे, एक 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर आ जाइए, पानी पीकर फ्रेश होकर, और फिर हम लोग विधिया करते हैं। आज भी 2-3 छोटी छोटी विधि कराते हैं, ठीक है? आइए, फिर समय ना खराब करें, 15 मिनट प्लीज।